हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके फ्लेमिंगो बुक से पहले लेसन का स्टडी करेंगे। पहला लेसन है द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ, और इनके राइटर है एल्फोंस, जो फ्रेंच के एक उपन्यासकार थे जो अपने छोटी कहानियों के लिए जाने जाते थे। यह कहानी फ्रेंचको और प्रूशियन लोगों के बीच हुए युद्ध की कहानी है जो 1870 से 1871 के बीच लड़ी गई थी। तब फ्रेंच के दो राज्य एल्सास और लॉरेन प्रूसिया के हक में चला जाता है और तब एल्सास लॉरेन के स्कूल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम लेसन को स्टार्ट करें। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और डांट खाए जाने की भी मुझे बहुत डर था, खासकर क्योंकि मिस्टर हेमेल ने हमसे कहा था कि वह कृदंत पर हमसे प्रश्न करेगा और मुझे कृदंत के बारे में एक शब्द भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ क्षण के लिए मुझे विचार आया कि मैं कहीं दूर चला जाऊं और स्कूल के बाहर समय व्यतीत करूं। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. बाहर मौसम गर्म और चमकीला थी, जो कि सुहावना थी। पक्षियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही थीं। लकड़ी मिल के पीछे प्रूसियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, जो कि कृदंत के नियमों से काफ़ी रोचक थी, सुहावना थी। बट आई हैड द strength to resist and hurried off to school। पर मुझ में विरोध करने का साहस था और मैं स्कूल की ओर जल्दी से चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। और जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तब सूचना पटल के सामने ढेर सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल की बुरी खबरें जहाँ से निकलकर सामने आ रही थी, जैसे हारी हुई युद्ध, द लास्ट बैटल्स, द क्राफ्ट, सैनिकों की भर्ती, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, सैनिक अधिकारियों की आदेश। And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और मैंने खुद को रोके बगैर सोचा कि अब क्या बात होगा, अब क्या बात हो सकता है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." उसके बाद मैं जितने तेज़ी से जा सकता था गया, जहाँ पर लोहार, वाचर और उनके प्रशिक्षु जो कार्य सीखने को आते हैं वो
बुलेटिन बोर्ड को साथ में पढ़ रहे थे। पीछे से मुझे कहा कि लड़के इतने तेज़ी से मत जाओ, तुम समय से पहले अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं मिस्टर हेमेल के छोटी सी बगीचा में हांफते हुए पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टर which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lessons repeated in unison very loud with our hands over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. सामान्यतः जब स्कूल लगती थी वहाँ काफ़ी हलचल शोर होती थी, जिसे रोड के बाहर गलियों से सुनी जा सकती थी, जैसे डेस्क का खोलना या बंद करना, पाठ को साथ साथ जोर के आवाज़ों से दोहराना, और जिसे अच्छे से समझने के लिए हम अपने कान पर हाथ को रखते थे और शिक्षक के द्वारा अपने बड़ी डंडे को टेबल पर पटकना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. पर उस दिन ऐसा नहीं था, उस दिन बिल्कुल शांत था। मैंने सोचा कि इस शोर शराबे के बीच मैं चुपके से अपने डेस्क पर जा बैठूंगा और कोई मुझे देख नहीं पाएगा। पर उस दिन बिल्कुल शांत था वहाँ का माहौल, जैसे कि रविवार का दिन होता है, मानो वह दिन रविवार का सुबह हो। इस प्रकार से वहाँ शांत थी। Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arms. खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सहपाठी अपने अपने जगह में पहले से बैठे हुए थे और मिस्टर हेमेल अपने भुजाओं में एक डरावनी लोहे के डंडे को रखकर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और भयभीत था। बट नथिंग हैपनेड। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हेमेल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली। मिस्टर हेमेल ने मुझे देखा और बड़ी विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स।
नन्हे फ्रेंड जल्दी से अपनी जगह में जाकर बैठिए। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरुआत कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, तब मैं अपने बेंच से जंप किया और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया।